हुस्न तदबीर से जाग उठा क़ौमों का नसीब, अरमानों से फ़कत तकदीरें नहीं बदलती। हमने बहुत से अरमान किए कि सियासी नुमाइंदगी मुसलमानों की हर गुज़रते वक्त के साथ कम होती जा रही है। रियासतों में, इन स्टेट्स असम्बलीज़ में हमारी तादाद कम होती चली गई और पार्लियामेंट में भी ज़ाहिर है कि हमारी तादाद घटती ही चली जा रही है। अपनी रियासत कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से जो नुमाइंदे पहले चुनकर पार्लियामेंट के लिए जाते थे, मेरी मुराद मुस्लिम नुमाइंदों से रही है, उसकी तादाद खातिर खा हुआ करती थी, सेटिस्फैक्ट्री थी। मगर दौर ऐसा आया कि तमाम तादाद की जो विरासत थी हमारे पास वो घटती गई और ले दे के हमारे पास पार्लियामेंट में, लोकसभा में कर्नाटक से कोई मुस्लिम उम्मीदवार अब तक नहीं रहा है। हालिया दिनों की बात कर रहा हूँ। और असेंबली में भी पहले जो हमारी तादाद हुआ करती थी, अब वो भी घटती चली जा रही है। जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में जहां फैसले किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, हमारे इंटरेस्ट को, हमारे मफादात को प्रोटेक्ट करने की, हिफाजत करने की बात हम जो करते हैं, ये उस वक्त ही मुमकिन हो सकता है जबकि ज़्यादा तादाद में हमारे अरकान जो हैं असेंबली में रहे हों या लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहे हों या पार्लियामेंट में रहे हों। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए बिगल बच चुका है, चारों तरफ से जोर शोर है इंतखाबात का। इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो कर्नाटक में ये मुतालबा किया जाता रहा है कि कम से कम 3 या 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। अब हुआ यूं है कि सिर्फ एक ही वाहिद इकलौता उम्मीदवार हमारे नुमाइंदगी करने के लिए मैदान में है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि शहर बेंगलोर की जो बावखार लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बेंगलोर सेंट्रल, इससे जनाब मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की टिकट पर यह इंतखाब लड़ रहे हैं। मुझे ये कहने की शायद ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी यह कहना ज़रूरी समझता हूँ कि डॉक्टर के रहमान खान के वो फर्जंद हैं। डॉक्टर के रहमान खान मरकज़ में वज़ीर रह चुके हैं, 2 मियादों के लिए राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और कई अहम जो पार्लिमानी कमेटियां होती हैं, बिलखुसूस मैं कहना चाहूँगा कि औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है, उसके वो सदर भी रह चुके हैं। उमूर हज, औक़ाफ़ और अक़लियतों के मसाइल से आपके पास जो विज़न, जो बसीरत है, वो सारे मुल्क पर वाज़ेह है। कर्नाटक में पहले मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से भी आपको एक इम्तियाज़, एक डिस्टिंक्टिव मुकाम हासिल है। अपनी मेहनत से उन्होंने अपना मकाम बनाया और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि वो कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन भी बनकर कामयाबी से अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, मुस्लिम नुमाइंदगी की जो लेगेसी थी कर्नाटक में, इसको आगे बढ़ाने के लिए मंसूर अली खान अपनी कोशिशों में आज मसरूफ़ हमें नज़र आते हैं। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि सिर्फ अरमान करने से, आरजू करने से, तमन्ना करने से, ख्वाहिश करने से हालात तो बदलने से नहीं रहे। इस लिहाज से हम सब का ये फरीज़ा होता है, टॉप प्रायोरिटी होती है, अवलीन तरजीह होती है कि मंसूर अली खान की हम भरपूर हिमायत करें, अपने वोट का भरपूर हक जो है हमारा वो इस्तेमाल करें और मंसूर अली खान को कामयाब करें। इसका फ़ायदा तो ये होगा कि हमारा नुमाइंदा पार्लियामान में दाखिल होगा, हमारे मफादात के लिए, हमारे रियासत के मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए वो आवाज़ उठाएगा। इसके अलावा भी जो कांग्रेस की जो सियासी जमात है, जो सियासी पार्टी है, उसके लिए भी एक पैगाम जाएगा कि हाँ, मुसलमान मुत्तहिदा होकर अगर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तो मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होता है। आने वाले सालों में, आने वाले जब इंतखाबात हो गए लोकसभा के या असेंबली के, उस वक्त भी ये मैसेज जाएगा कि जी हाँ, मुसलमान बाशऊर तबका है। मुस्लिम माशरा राय दहिंदगी, अडल्ट फ्रेंचाइज, वोट देने के हक के ताल्लुक से वो शऊर रखता है। मुत्तहिदा होकर हम अगर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तभी तो बात बनेगी। आप सब ये जानते होंगे कि बिखरे सितारों से कोई बात नहीं बनती है। चांद जिस तरह होगा तो खुर्शीद मुबीन, उसकी रोशनी चारों तरफ फैलेगी। हमको आपस में छोटे छोटे इख्तिलाफात लेकर जजीरों की तरह, आइलैंड्स की तरह बटे रहने के बजाय बहते दरिया की तरह, ये गहरे समंदर की तरह हमको अपनी शिनाख्त बरकरार रखनी है। इन तमाम हालात के पेश नज़र, जिन हालात से अपना मुल्क आज गुजर रहा है, जो हालात साबिका बीजेपी की हुकूमत में कर्नाटक में थे और पिछले 10 साल से
14 से 2024 तक के जो 10 साल गुजरे हैं अपने मुल्क में, हर बाशऊर शहरी जानता है कि क्या हालात थे, क्या हो गए और अब आने क्या होने वाले हैं। ये बहुत ही अहम इंतखाब है। बड़ी संजीदगी के साथ इसको सोचना है कि रोज़मर्रा की जो हमारे मामलात हैं, जैसे कि हमारा खाना पीना, आराम करना, चलना फिरना, इन तमाम रोज़मर्रा के मामलात में पहली तरजीह ये भी होनी चाहिए कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने वोटर आइडेंटिटी कार्ड को संभाल कर रखें, वक्त से पहले तैयारी कर लें और वाहिद उम्मीदवार जो बेंगलोर सेंट्रल से मंसूर अली खान जो मैदान में है, इनकी भरपूर हिमायत करें। मैं मुल्क के हालात पर निगाह रखने वाले एक तज्ज़िये निगार की हैसियत से मुसलसल मुल्क के हालात पर, हिंदुस्तानी मुसलमानों के हालात पर और सियासत में जो दोगले मियार हैं इन पर नज़र रखने वाले एक मुबस्सिर की हैसियत से मेरा ये एहसास है और ये एहसास मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। आपके दिलों पर, आपके जहनों पर दस्तक देते हुए मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। आपके हक़ से, वोट देने के हक़ से आप हालात को बदल सकते हैं और मंसूर अली खान को कामयाब बनाकर हम ये साबित कर सकते हैं कि हाँ, हम भी इस मुल्क के बराबर के हिस्सेदार हैं। हम इस मुल्क में जो फैसले होते हैं उसमें भी हमारा बराबर का हिस्सा है। इस लिहाज से 26 अप्रैल को होने वाले बेंगलोर सेंट्रल के जो इंतखाबात हैं, इसमें मंसूर अली खान की आप सब लोग मिलकर भरपूर हिमायत करें, उनकी कामयाबी को अपनी कामयाबी तस्वर करें। तभी तो ये हो सकता है कि हम इस मुल्क के बावखार और बाइज्जत शहरी बनकर अपना हक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम हासिल करने के काबिल बन सकते हैं।